हाय दोस्तों, मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर। आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम ए बी कीपर। तो आज का टॉपिक बी कीपर्स के लिए है कि कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। बी कीपिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं। आमतौर पे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बी कीपिंग में सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट है। मुझे काफ़ी लोगों के वीडियोस के कारण काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। जो लोग जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, दे वांट टू स्टार्ट बी कीपिंग। उनका पहला क्वेश्चन आता है कि बी कीपिंग को हम कैसे इनकम ले सकते हैं। क्योंकि जब वो देखते हैं कि एक फार्मर, एक जो छोटा बी कीपर है, वो ज़्यादा नहीं कमा पा रहा, तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि बी कीपिंग से मतलब बी कीपिंग को बड़ा कैसे किया जाए। तो ये यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर 3 रूल पे आप काम करें। पहला रूल है विल, दूसरा है स्किल, तीसरा है रोड मैप। तो इसको मैं ज़रा डिटेल से बताता हूँ। विल का मतलब है आपकी इच्छा। अगर आप में इच्छा है बी कीपिंग करने के लिए और बी कीपिंग को एक स्केल पर बढ़ाने के लिए, तो ये आप काम कर सकते हो। ये पहला क्राइटेरिया है। सेकंड होता है स्किल्स, यानी कि आपको उस प्रोजेक्ट की, आपको बी कीपिंग की नॉलेज है या नहीं है, या बी कीपिंग में हनी कैसे निकालना है, माइग्रेशन कैसे करनी है, या लेबर की मैनेजमेंट कैसे करनी है, या न्यू फ्लोरा कैसे आइडेंटिफाई करना है, या नए प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं। क्या आपको उस सभी चीज़ों का स्किल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपको स्किल सीखना पड़ेगा। आम तौर पे क्या होता है कि मैंने कई नए बच्चों में देखा है कि उनके अंदर विल तो है कि मैंने ये काम करना है, पर वो स्किल अक्वायर नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है। आपको विल भी मेंटेन करनी है और आपको डेली स्किल भी अपना इम्प्रूव करना है। मीनिंग कि आप एक ही बार में बी कीपिंग नहीं सीख सकते। आपको यूट्यूब के थ्रू, या कुछ भी ऐसे लोग हैं बुक्स के थ्रू, या किसी भी जो पुराना बी कीपर है उससे बी कीपिंग के टेक्स्ट को सीखना पड़ेगा, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से बी कीपिंग कर पाएँ। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, वो है रोड मैप। ये बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है कि आम तौर के ऊपर कई मैंने बी कीपर देखे हैं, उनके पास स्किल्स भी है, उनके पास विल भी है, पर वो प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाते चीज़ों को। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, और या रोड मैप इसको आप बोल सकते हैं कि उन लोगों को रोड मैप चाहिए। आपको पूरे 1 साल का रोड मैप चाहिए कि आपने कितना बजट बी कीपिंग के ऊपर लगाना है, पर बी हाइव कितना आपका बजट होना चाहिए, आपने कहाँ कहाँ पर माइग्रेट करना है, और कहाँ कहाँ पर आपने डिवीज़न लेने की कोशिश करनी है। हाँ, ये डिवीज़न या हनी प्रोडक्शन ये डिपेंड करती है फ्लोरा के ऊपर, उस समय हनी का फ्लो कैसे आ रहा है, पर तब भी आपको एक प्लानिंग पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो वो है आपका रोड मैप। रोड मैप आपको 1 साल के लिए नहीं, आपको अगले 2-3 सालों के लिए या 5 साल के लिए रोड मैप आपको बनाना चाहिए। जैसे एक बी कीपर 100 बी हाइव से स्टार्ट कर रहा है, तो उसने प्लान करना है कि मैंने कैसे 100 बी हाइव से 300 बी हाइव या 500 बी हाइव अगले 3 से 5 साल के ऊपर जाना है। तो ये सारा कुछ प्लान चाहिए। तो मैं फिर रिपीट करूँगा 3 चीज़ें। सबसे पहली है विल, कि आप ये रखो कि ये काम मैं कर सकता हूँ। दूसरा स्किल, आपने हर रोज़ बी कीपिंग, अगर बी कीपिंग का काम कर रहे हैं, हर रोज़ बी कीपिंग के बारे में सीखना है। चाहे वो यूट्यूब से सीखें, चाहे वो पुराने बी कीपर से सीखें, चाहे किसी को फ़ोन करके सीखें, चाहे बुक्स पढ़ के सीखें, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट है उससे पता करें। यह है सेकंड। थर्ड है रोड मैप। रोड मैप आपको बनाना है कि मुझे आज मैं यहाँ पर हूँ और मुझे 6 महीने में कहाँ पहुँचना है, 1 साल में कहाँ पहुँचना है। तो ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों को सभी बी कीपर्स को मैं बोलता हूँ कि इसको अपने लाइफ के अंदर अपनाएं, तो सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज का यही टॉपिक था, विल, स्किल एंड रोड मैप। थैंक्स टू ऑल।